शौर्य की लाइफ अभी कुछ ठीक नहीं चल रही थी और इसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि चीज़ों को अपने एंड से हैंडल कर सके। लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करता था वो अपने एंड पे चीज़ों को संभालने की। और असल बात ये थी कि शौर्य अभी 11th में था और कोचिंग में एक लड़की थी जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो लड़की भी इसको बहुत पसंद करती थी। और इन लोगों की कुछ टाइम तक बातचीत चली, बहुत अच्छा सब कुछ चलता रहा। लेकिन सडनली उस लड़की ने इससे बात करना बंद कर दिया। और शौर्य को होता है ना कि कोई रोज़ रोज़ बात कर रहा हो, चीज़ें हो साथ में, सब कुछ इतना कनेक्शन बन जाए और एकदम से वो इंसान बात करना बंद कर दे या पता भी ना चले वो है भी या नहीं। तो कुछ इस टाइप का सीन हो गया शौर्य के साथ में। और बहुत कोशिश करता वो उसको भूलने की या फिर वो उससे बात करने की, और दुनिया के कॉल्स करता, वॉइस मैसेज करता, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। और धीरे-धीरे शौर्य उम्मीद खो रहा था कि अब शायद उसकी बात उससे कभी नहीं होगी, और हुआ क्या है उसे ये भी नहीं पता था। अब ये चीज़ काइंड ऑफ ब्रेकअप हो गई इनके बीच में। और जब शौर्य को समझ आ गया कि अब शायद उसके एंड से कोई बात नहीं होगी, जो भी उसकी एक्स है, तो उसे मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो रोज़-रोज़ जा के ऑनलाइन उसको मैसेज करता था कि शायद आज बात हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब शौर्य का एक फ्रेंड था और शौर्य उससे ज़्यादातर अपनी बातें कर लिया करता था। तो उसको बोलने लग गया कि यार मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा और ऐसी चीज़ें हैं, कम से कम मुझे पता चले कि हुआ क्या है। एक बार रीज़न समझ जाऊँगा उसके बाद भले मैं पीछे ना जाऊँ, लेकिन अभी वो ठीक है, नहीं है, क्या करूँ समझ कुछ भी नहीं आ रहा। तो उसके दोस्त ने बोला कि यार हो सकता है वो लड़की मूव ऑन कर गई हो और तू वहीं पे अटका हुआ है और उसके पास कोई रीज़न होगा, तो क्यों फालतू में उसके चक्कर में पड़ा हुआ है, अपनी लाइफ़ ख़राब कर रहा है। और अगर तुझे ऐसी बातचीत करनी ही है तो ठीक है, इतने सारे डेटिंग एप्लीकेशन हैं, तो उन पे जाके लड़कियों से बात कर सकता है। तो शौर्य भी वैसे ही शरीफों की तरह बोला, नहीं नहीं मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। तो उसके दोस्त ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पे ऐसे ही होता है, और अगर तुझे पसंद होगा कोई भी तो तू उससे बात कर सकता है अपने हिसाब से, और ठीक लगे तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। तो शौर्य ने बोला कि चलो ठीक है, इसको मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। वैसे भी मूव ऑन नहीं कर पाया तो कोई चीज़ चाहिए जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे मेरी एक्स से। तो शौर्य ने फटाफट अपना प्रोफाइल बनाया और अपनी अच्छी सी एक फ़ोटो लगाई। दुनिया भर की चीज़ें लिख दी अपने बायो में, जिससे लड़कियाँ गिर पड़े देखते ही। तो वैसे ही चल रहा था। अब शौर्य को जो-जो लड़की पसंद आती, शौर्य उसे लाइक करता और नेक्स्ट कर देता। अब ये चीज़ उसको अच्छी लगने लग गई थी कि कम से कम उसका टाइम पास हो रहा था यहाँ पे, और लड़कियाँ भी इसे मैसेज करती थी, बात करती थी। लेकिन चमत्कार एक दिन तब हुआ जब जो लड़की शौर्य से डिट्टो मैच करती थी, मतलब शौर्य की हॉबीज़, शौर्य के इंटरेस्ट, शौर्य की चीज़ें, वो लड़की लगभग सेम टू सेम इसके जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखती थी, वैसी ही चीज़ें पसंद करती थी, और उसने भी इसे राइट स्वाइप कर दिया और इन दोनों का मैच हो गया और दोनों आराम से बातें करने लग गए। और वो लड़की शौर्य को इतनी पसंद आ गई थी कि वो बस उसकी फ़ोटो ही देखता रहता। और वो लड़की काफ़ी फ़ंकी लुकिंग थी, जैसे कि होता नहीं है कलरफुल बाल, ऐसे ग्रीन, पर्पल ऐसे करके बाल, और ऐसे पियर्सिंग करवा रखी, उसको वो लड़की बड़ी पसंद आई। और शौर्य उसके चक्कर में एकदम बावला हो गया कि बस इसी से बात करनी है। उससे हर टाइम बात करता, अपने इंटरेस्ट की बात करता, अपनी एक्स की बातें बताता और बताता कि वो कितना अकेला है लाइफ में और इतनी सारी चीज़ें खुद ही हैंडल कर रहा है। और वो लड़की भी इसको बहुत सिंपैथी देती, चीज़ें समझाती। तो इन दोनों की बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी। और इस बीच में शौर्य की लाइफ भी एक ट्रैक पे आ गई कि चलो अब ये तो कम से कम है, कोई नहीं है तो ये है। ट्रैक पे लाइफ आई, बढ़िया चल रहा था। अब एकदम से एक बारी उसी लड़की का मैसेज आया शौर्य के पास कि क्या हम कुछ टाइम के लिए बाहर मिल सकते हैं, कोई हैंग आउट कर सकते हैं। तो शौर्य को तो वो लड़की बहुत पसंद थी और वो इसका वेट कर रहा था कि कब ये इससे पूछेगी, क्योंकि शौर्य नहीं चाहता था कि वो उसको अदरवाइज़ ले। तो वो लड़की के पूछने का ही वेट कर रहा था, और जैसे उसने पूछा, बस अब क्या अंधे को चाहिए दो आँखें, तो फटाफट भागा और बोलने लग गया कि हाँ, हाँ ठीक है, ज़रूर मिलते हैं, बताओ कहाँ मिलना है। तो वो लड़की ने अपना एड्रेस बताया और बोला कि यहाँ के पार्क में आना और मैं तुम्हें यहाँ के पार्क में मिलूँगी। तो शौर्य ने बोला ठीक है। अब इनकी टाइमिंग फ़िक्स हुई रात में 8:30 बजे की, और शौर्य ने बोला बिल्कुल मैं आ जाऊँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और शौर्य एकदम दीवाना था उसका, ये भाई वो दिखेगी, उसके लिए ये भी ले लूँ, उसके लिए वो भी ले लूँ।
और फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, कैसा लगेगा। अच्छे से कपड़े पहने शौर्य ने, बड़ा रेडी हुआ और उसको था कि वो इतनी सुंदर लड़की है तो मुझे भी कुछ दिखना चाहिए ना, कि कहीं वो देखते ही मना कर दे। खैर, अब ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था और कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए उस लड़की के लिए और आके पार्क की एक बेंच पे बैठ गया। अब थोड़ी देर वेट करता रहा वहाँ पे और देखते देखते आधा घंटा बीत गया। अब वो लड़की अभी तक नहीं आई और शौर्य सोचा था कि कॉल करूँगा तो वो सोचे कि कितना डेस्परेट लड़का है कि बिल्कुल ही इससे रहा नहीं जा रहा और तुरंत ही कॉल पे कॉल घुमाए जा रहा है। तो शौर्य ने सोचा थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, क्या पता लड़की है, तैयार होने में टाइम लग रहा होगा। तो इसने कॉल नहीं किया, फिर थोड़ी देर और बैठा रहा। अब देखते ही देखते 9:30 बज गया। अभी तक कोई भी इधर से रिस्पॉन्स ही नहीं आया कि मैं आ रही हूँ नहीं आ रही। इसका 1 घंटा तो वेट करते करते चला गया। अब इसने फ़ोन लगाना शुरू किया, उस लड़की को फ़ोन कर रहा है और सेम वही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कोई भी कॉल पे। मैसेज कर रहा है, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, मैसेज सीन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये सोचने लग गया कि चक्कर क्या है, कहाँ रह गई, कोई बात तो नहीं है, ठीक तो है वो। अब इतनी सब टेंशन के बीच में इसने थोड़ा सा टाइम और काटा। अब लगभग 10:15 हो गए थे, 10:15। तो इसको लगा कि यार अब काफ़ी लेट हो गया, अब चलना चाहिए, पता नहीं वो आएगी भी नहीं आएगी और ये काफ़ी दूर भी आ गया था अपने घर से। तो इसको लगा चलते चलते पहुंच जाऊंगा वापस, अभी फिर भी इतना टाइम नहीं हुआ है। तो ये जैसे उठ के पार्क से रोड के साइड आया और धीरे धीरे अपने पैर बढ़ा रहा था अपने घर के साइड। तभी उसको दिखा कि दूर से एक कार आ रही है बड़ी स्लो स्पीड में और जैसे कार इसके पास तक आई तुरंत कार रुक गई और शौर्य वहीं पे खड़ा हो गया। तभी कार का शीशा नीचे किया और उस कार में एक आदमी था जो कार को ड्राइव कर रहा था और उसकी उम्र रही होगी लगभग 35-40 के आसपास। और शौर्य को बोलने लग गया कि कहाँ जा रहे हो तुम अकेले। तो शौर्य ने बोला कि जिस फ्रेंड से मिलने आया था तो वो है नहीं, तो मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो वो आदमी बोलने लग गया कि इतनी रात में अकेले घर वापस जा रहे हो। तो शौर्य ने बोला नहीं, बस पास में ही है, मैं चला जाऊँगा। तो उसको क्यों बताया कि दूर है, पैदल जाऊँगा कुछ भी, तो उसने बस बोला नहीं पास में चला जाऊँगा। तो उस आदमी ने बोला कि अच्छा, तुम क्या प्रीति से मिलने आए थे? तो शौर्य ने बोला कि इनको कैसे पता? तो शौर्य ने बोला कि हाँ, मैं प्रीति से मिलने आया था। तो सामने वाला आदमी बोला कि मैं प्रीति का फादर हूँ और प्रीति एक्चुअल में अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी करने के लिए गई हुई है और उसने तुम्हें ये मैसेज देने को मुझे भेजा है कि वो तुमसे बाद में मिल लेगी, अभी तुमसे मिल नहीं पाएगी और वो तुम्हें सॉरी बोलना चाहती थी। तो शौर्य ने बोला कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चला जाऊँगा। तो वो आदमी बोलने लग गया कि अरे नहीं नहीं, तुम इतने छोटे बच्चे हो अभी, फिर भी मतलब 11th-12th में पढ़ता बच्चा कितना ही बड़ा होगा। तो बोला कि तुम बैठो, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तो शौर्य ने बोला कि नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा, कोई बात नहीं है। तो वो आदमी इंसिस्ट करने लग गया। अब शौर्य रिस्पेक्ट की वजह से मना भी नहीं कर पाया और गाड़ी में बैठ गया। अब गाड़ी में बैठा, रात इतनी हो गई थी कि उसको हल्की हल्की नींद आने लग गई और नींद में उसको पता नहीं कब सो गया, उसे कुछ मालूम नहीं चला। और इससे पहले उसने उस आदमी को रास्ता बता रखा था कि उसके घर का रास्ता आगे से शॉर्टकट ये वो वहाँ पड़ जाएगा। तो जैसे शौर्य सोया, थोड़ी देर उसकी आंख लगी रही। अब जब दोबारा से जगा वो, तो क्या दिखता है कि जो गाड़ी चल रही है वो एकदम जंगल के बीचों बीच कहीं चल रही है और उसके घर के सारे शॉर्टकट उसे पता थे, मेन रोड पता थी, तो ऐसा रास्ता तो कहीं नहीं पड़ता था। तो उसने उस आदमी से पूछा कि आप जा कहाँ रहे हैं लेके गाड़ी को? तो वो आदमी बोला कहीं नहीं, बस तुम्हारे घर जा रहे हैं, शॉर्टकट यही वाला तुमने बताया था ना। तो शौर्य ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो मुझे पता भी नहीं रास्ता कहाँ जा रहा है जंगल के साइड, मैं नहीं जानता। और शौर्य ने बोला कि आप एक काम करो, गाड़ी रोक दो, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो वो आदमी बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम टेंशन मत लो, ये वो। और वो आदमी जब शौर्य बार बार बोला मैं चला जाऊँगा तो वो थोड़ा इरिटेट होने लग गया और उसने बोला, एकदम इरिटेट होके बोला, मैं कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम क्यों फालतू में बोल रहे हो कि मैं चला जाऊँगा, चुपचाप बैठे रहो। अब जब उसने ऐसा बोला आदमी ने, तो शौर्य ने थोड़ा सा उठ के देखा, उस आदमी के ऐसे पैंट में रिवॉल्वर लगी हुई थी और वो चुपचाप गाड़ी चलाया जा रहा था। अब शौर्य भी डर रहा था कि भाई रिवॉल्वर वगैरह लेके घूम रहा है, कहीं साइको टाइप का कोई हुआ तो क्या कर दे पता नहीं। अब शौर्य जैसे तैसे चलते जा रहा था गाड़ी में।
अब उसको तरकीब सूझी कि उसको बोल के उतर जाए गाड़ी से नीचे, लेकिन वो नहीं माना था। तो शौर्य के पास एक छोटा सा पॉकेट वाला नाइफ नहीं छोटा होता है, वो उसने उसके हाथ पे मार दिया आदमी के। और जैसे ही वो उसके हाथ पे मारा, गाड़ी एकदम से डिसबैलेंस टाइप की हुई और जाके एक पेड़ में लड़ गई, जिससे कि वो आदमी थोड़ी देर के लिए वहीं पे सर नीचे करके लेटा रहा। जो शौर्य था वो फटाफट गाड़ी का गेट खोल के जंगलों में भागने लग गया बहुत तेज़ तेज़ से। और बस वो ये चीज़ श्योर कर रहा था कि कहीं पीछे से वो आदमी ना आ रहा हो। थोड़ी देर तक ये भागा, वो आदमी नहीं आया, लेकिन एकदम से उसको उसकी जैसे कोई पत्तियों सूखी पत्तियों पे भागता हुआ नहीं आता है, वैसी आवाज़ आने लग गई। और जैसे ही शौर्य ने वो आवाज़ सुनी कि पीछे से कोई आवाज़ आ रही है किसी के भागते हुए की, शौर्य और तेज जंगल में भागता रहा। आप शौर्य को जंगल में ऐसे हवा में कोई फायर करता है या जंगल में ऐसे कोई फायर कर रहा हो, आवाज़ सुनाई पड़ेगी ना रात में, वैसी आवाज़ सुनाई पड़ी। और शौर्य बहुत डर रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। एक भी उसको लगी नहीं खैर, लेकिन शौर्य बहुत डर रहा था कि कहीं गलती से भी उसने मुझे पकड़ लिया और उसके पास रिवॉल्वर है, एक भी अगर मार दी तो क्या होगा मेरा, और मेरी फैमिली भी नहीं जानती कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। और एक्चुअल में बात ये थी कि वहाँ पे कोई सिग्नल विग्नल कुछ नहीं था फ़ोन का, इतने घने जंगल में। तो बस शौर्य सिर्फ भाग रहा था, छिप रहा था, भाग रहा था। और वो आदमी बार बार आके बोल रहा था कि मुझे पता है तुम कहाँ छिपे हुए हो और मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और ढूंढते ही मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सारी बातें, शौर्य बस छिप रहा है एक झाड़ी के पीछे, कभी किसी पत्थर के पीछे, बड़ी मुश्किल मुश्किल से वो अपनी जान बचा बचा के भाग रहा था वहाँ से। और एंड में तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि शौर्य पकड़ गया, जब शौर्य एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था और वो आदमी फ्लैश लाइट देख देख के सब जगह ढूंढ रहा था इसको। और शौर्य को एकदम से सांस बहुत तेज उखड़ती नहीं है, वैसी आवाज़ आई और उस आदमी ने तुरंत इसकी तरफ टॉर्च घुमाई। जैसे ही टॉर्च घुमाई, शौर्य थोड़ा सा नीचे रेंगते हुए अगली झाड़ी के आगे से होता हुआ निकल गया। और वो आदमी इसको थोड़ा सा देख लिया, उस आदमी ने इसको भागते हुए, फिर पीछे पीछे भागा। इधर से शौर्य बहुत ताकत से भागा, जितनी तेज़ भाग सकता था कि आज बस जान बचे मेरी, जैसे तैसे भगवान बचाओ आज। भागा बहुत तेज़ भागता हुआ। लकीली अब जंगल पार हो गए थे और मेन रोड आ गई थी। अब ये अपने फ़ोन की टॉर्च जला के शौर्य सारी गाड़ियों को रोक रहा था और कोई भी गाड़ियाँ जंगल में नहीं रुक रही थी, क्योंकि कोई भी नहीं रुकेगा, चाहे कोई बच्चा हो चाहे बड़ा, किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि टाइम इतना ख़राब है। लेकिन पता नहीं कैसे एक गाड़ी में एक लेडी बैठ के आ रही थी और शौर्य ने बहुत हाथ दिखाया, रोने लग गया शौर्य कि मुझे बस आज बचा लो, ऐसा सब मेरे साथ हुआ है और ये सारी चीज़ें, मुझे बस नियर बाई कोई भी पुलिस स्टेशन में छोड़ दो और मैं वहाँ जाके आपसे, मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं होगा आगे, बस मुझे आप वहाँ तक छोड़ दो। अब वो लेडी शायद कन्विंस हो गई इसकी बातों से और इसको बिठा लिया अपनी गाड़ी में और फटाफट पुलिस स्टेशन ले गई। और पुलिस वालों के पास इसने सारी बात बताई कि ऐसा मेरे साथ हुआ और मुझे वहाँ पे लड़की का मैं वेट कर रहा था और इसने मुझे उठाया गाड़ी में और ऐसे ऐसे किडनैप करने की कोशिश की मुझे, और ये सारी बातें। फिर पुलिस ने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस ने शौर्य को बताया कि जो वो प्रोफाइल थी वो किसी लड़की की फेक प्रोफाइल बना रखी थी और वो यही आदमी था। और ये आदमी पहली बार ऐसा नहीं करा था, इसने बहुत बारी बहुत सारे लड़कों को ऐसे ही फंसाया हुआ था और कई बारी लड़कों को बुलाया और ज़्यादातर ऐसे छोटे एज के बच्चे, 17-18 साल 16 साल ऐसे बच्चों को बुलाता और उनको ऐसे ही फंसा के अपने साथ कहीं ले जाता और वो गायब हो गए बच्चे। और एक तुम ही हो जो अभी तक वापस आके हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और तुमने जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे हम इसको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। और ये सारी बातें बोल के पुलिस ने उसको बहुत बहुत सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तक वो आदमी पकड़ा नहीं गया था और शौर्य को इस बात का डर था कि जिस तरीके का वो साइको आदमी था, शौर्य ने तो उसे अपना घर का एड्रेस भी दे रखा था कि फलानी गली के सामने 4था मकान 5वां मकान बता रखा था। तो अगर वो इस टाइप का साइको आदमी है और अगर वो ऐसे ही बच्चों को ढूंढता कुछ करता है तो इसका मतलब वो तो मेरे यहाँ कभी भी आ सकता है। खैर पुलिस को शौर्य ने ये बात भी बताई और सारी चीज़ें कंफर्म की पुलिस से। तो पुलिस ने दिखाया कि वो फ़ोटो जो उसने लगाई थी बहुत ही कॉमन किसी भी लड़की की फ़ोटो इंटरनेट से उठा के उसने डाल दी थी और ये सब चीज़ें उसको ही फंसाने के लिए लिखी थी उसने, जिससे कि शौर्य उसके जाल में फंस जाए। और जैसा कि हुआ भी। अब शौर्य बेचारा क्या ही करता, अब जो उससे गलती होनी थी वो तो हो गई, लेकिन आगे से जीवन में उसने कसम खाई कि कभी भी कितना भी अकेले रहेगा लेकिन
ऐसी चीज़ों के चक्कर में नहीं फंसेगा। और कई बार ऐसा होता भी है, हम सामने वाले इंसान को अपनी तरह समझ के उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सामने वाले को अच्छा समझ रहे हो तो वो उतना अच्छा हो भी। और वैसे भी आजकल की लाइफ में सामने वाले किसी पे भी अंधा विश्वास करना या कोई मिलने बुलाए मिलने पहुंच जाना या कुछ भी बिना देखे समझे करना हमेशा लीथल ही होता है। तो इसीलिए अपना बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब तक चीज़ें प्रॉपर हमें पता ना हो, हमें बिल्कुल हम श्योर ना हो उसके लिए, तब तक हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और सब्सक्राइब तो देख लो यार, एकदम 1-2 सेकंड का काम है सिर्फ, उससे भी कम का। फटाफट कर दो ना।